ख़वातीन, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू होनी है वह है औलाद की तरबियत। औलाद यकीनन इंसान के लिए अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत। औलाद ये नेमत है इंसान के लिए, ये रौनक है ख़ानदान के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ुद जो है इसको रौनक फरमाया। अल्लाह ने फरमाया वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम, जान लो कि यकीनन तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद ये तुम्हारे लिए आजमाइश। और दूसरी जगह अल्लाह ने फरमाया अलमाल वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद ये जो है ज़ेब व ज़ीनत है दुनियावी ज़िंदगी के लिए। तो मालूम ये हुआ दो नज़रियात कुरान मजीद हमारे सामने रखता है। ये औलाद हमारे लिए नेमत भी है और ये औलाद हमारे लिए आजमाइश भी है। औलाद अगर नेक हो, सालेह हो, शरीयत की पाबंद हो, अल्लाह की इबादत गुजार हो, वालिदैन की फरमाबरदारी करने वाली हो, तो यकीनन इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। औलाद अगर नाफरमान निकल जाए, अल्लाह की नाफरमान, अल्लाह के नबी की नाफरमान, वालिदैन की नाफरमान, या इसी तरह औलाद सालेह ना हो, तो ये इंसान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश और अल्लाह की कसम ये बहुत बड़ा इंसान के लिए अजाब भी है। बिगड़ी हुई औलाद के होते हुए और कोई अजाब की ज़रूरत इंसान के लिए पेश नहीं आती। ये बहुत बड़ा अजाब है एक इंसान के लिए अगर उसकी औलाद बिगड़ जाए। माशरे में उसके लिए बदनामी का अगर औलाद सबब बनती है तो ये बहुत बड़ा इंसान के लिए अजाब भी है और बहुत बड़ी आजमाइश भी है। कुरान मजीद जो है ये दोनों चीज़ों को पेश करता है हमारे सामने कि औलाद जो है हमारे लिए नेमत भी है। अल्लाह ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कि अपनी कौम को नूह अलैहिस्सलाम ने नसीहत की थी, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदुकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। मैंने अपनी कौम को नसीहत की थी कि अपने रब से तौबा और इस्तिग़फ़ार करो, कसरत से तुमको माल अता करेगा, औलाद अता करेगा, मुसलसल बारिशें तुम पर नाजिल फरमाएगा, बगात अता करेगा तुमको। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने नेमतों के सिलसिले में औलाद का तज़किरा किया है। फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम, ईमान वालो यकीनन तुम्हारी औलाद और तुम्हारी बीवियाँ जो है ये तुम्हारे लिए दुश्मन है कहा। फिर दूसरे का अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, यकीनन ये तुम्हारी औलाद और ये तुम्हारा माल तुम्हारे लिए आजमाइश। तो ये दोनों बातें कुरान मजीद की अपनी जगह पर बजा है कि औलाद नेमत भी बनती है एक मुसलमान के लिए, औलाद आजमाइश भी बनती है। सालेह है, नेक है, तो यकीनन एक मुसलमान के लिए वो नेमत है। बिगड़ी हुई औलाद एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी आजमाइश। अल्लाह के नबी ने और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुसलमान पर यह जिम्मेदारी डाली है कि जब ये अल्लाह की नेमत है उस नेमत का एहसास एक मुसलमान अपने दिल में पैदा करे। और अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म ये दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालो तुम लोग अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन जलाया जिसके ज़रिए उसको जाएगा। अल्लाह ने फरमाया इंसान और पत्थर होंगे जिसके ज़रिए आग जहन्नम की भड़काई जाएगी। अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद, अल्लाह ने फरमाया उस पर बड़े सख्त फरिश्ते हमने, सख्त दिल फरिश्ते हमने उस पर मुकर्रर फरमाए हैं। ताकत के लिहाज से भी वो फरिश्ते बड़े मजबूत हैं, बड़े भारी है, साथ ही साथ में बड़े सख्त दिल भी है। अल्लाह तबारक व तआला जो हुक्म देते हैं बराबर उस हुक्म को वो बजा लाते। बाज़ बात फरिश्तों का तज़किरा करते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया फरिश्ते के हाथ में जो हथौड़ा होता है अगर पहाड़ पर मारे तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए,
तो मालूम ये हुआ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कु अनफुसकुम, अपने आप को बचाने की फिक्र करो जहन्नम की आग से, व अहलीकुम, और इसी तरह अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाने की फिक्र करो। तो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहे हैं यहाँ पर कि जिस तरह एक मुसलमान अपनी फिक्र करता है कि मैं जन्नत में जाऊँ, जहन्नम के अजाब से बच जाऊँ, अल्लाह ने हुक्म दिया अपनी बीवी बच्चों के बारे में तुमको फिक्र करना है कि वो जन्नत में जाएं, जहन्नम के अजाब से जो है बच जाएं। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर एक इंसान जो है निगरान है। अल्लाह ने हर इंसान को इस दुनियावी जिंदगी में निगरान बनाकर भेजा है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह, तुम में से हर एक शख्स जो है निगरान है, हर एक से पूछा जाएगा उसकी जिम्मेदारी के बारे में। आगे अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने, फल इमाम राइन, एक इमाम है, वक्त का हाकिम है, बादशाह है, वो निगरान है, उसको पूछा जाएगा उसकी रियाया के बारे में। वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, बीवी औरत ये निगरान है अपने शोहर के, इसी तरह अपने शोहर के घर की, अपने बच्चों की, मसऊला, इससे पूछा जाएगा निगरानी के बारे में। फ़कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक शख्स निगरान है और हर एक से उसकी जिम्मेदारी के बारे में क़ियामत के दिन सवाल होगा। तो औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है इंसान के लिए। अल्लाह तबारक व तआला के पास सवाल होगा औलाद की तरबियत सही नहज पर तुमने की थी या नहीं की थी, औलाद को दीनी बातें सिखाई थी नहीं सिखाई थी, अल्लाह की तौहीद के बारे में बताया था नहीं बताया था, अल्लाह के नबी की मोहब्बत के बारे में सिखाया था नहीं सिखाया था, अल्लाह के नबी के इत्तिबा के बारे में सबक दिया था नहीं दिया था, शिर्क के बारे में बच्चों को आगाह किया था नहीं किया था, बिदआत खुराफात रस्म व रवाज के बारे में अपने बच्चों को तालीम दी थी या नहीं दी थी। बराबर अल्लाह के पास सवाल होगा। हर एक मुसलमान को जवाबदा वहाँ पर होना है, जवाब देना है। जो इंसान जिम्मेदारी को नहीं निभाता, जो अल्लाह ने जिम्मेदारी उस पर आयद की है उस जिम्मेदारी को सही तौर पर नहीं निभाता, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह उस पर जन्नत को हराम करार देते। हदीस के अल्फाज है, मा मिन अब्दिन यस्तरईहिल्लाहु रईया, जिसको भी अल्लाह तबारक व तआला किसी का निगरान बनाए, यमूत यौम यमूत, जिस दिन उसकी वफ़ात हो रही है, इस हालत में वफ़ात हो रही है, वहुवा गाशिन लिरइयतिही, अपने निगरानी में वो खियानत करने वाला है, धोखा देने वाला है। इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, मगर ये कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर जन्नत को हराम करार देते हैं। तो बहुत बड़ी बात अल्लाह के नबी ने बताई। जिसको भी अल्लाह ने निगरान बनाया है, जो भी जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व तआला ने दी, तो ये औलाद की जिम्मेदारी वालिदैन पर अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने आयद की। अगर इनके मामले में कोताही करता है, जैसे उनकी दीनी तालीम देना है वैसे दीनी तालीम नहीं दी जाती, जैसे उनकी इस्लामी नहज पर तरबियत करना है उस तरह तरबियत नहीं की जाती, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस हाल में वो दुनियावी ज़िंदगी से जा रहा है कि अपने रियाया के मामले में जिनकी निगरानी की जिम्मेदारी अल्लाह ने सौंपी थी खियानत करने वाला है, तो ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को हराम करार दिया। हर एक मुसलमान को जायज़ा लेना, कितना मैं अपने बच्चों के ताल्लुक़ से सोच रहा हूँ, कितनी ज़्यादा मेरे अंदर फ़िक्र है अपनी औलाद की आखिरत बनाने के ताल्लुक़ से। अल्लाह के पास सवाल होगा मेरी रियाया के बारे में, औलाद के बारे में, क्या मैं अल्लाह तबारक व तआला के पास जवाब दे पाऊँगा। तो ये सोचना हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, हर एक मुसलमान को देखना। इसी तरह एक मुसलमान इस दुनिया से जा रहा है, नेक औलाद छोड़कर जा रहा है, सालेह औलाद छोड़कर जा रहा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारे लिए सवाबे जारिया है। जाओगे इस दुनिया से मगर ये तुम्हारे लिए सवाब का जरिया रहेगी, तुम्हारे हक में दुआएं करेंगी, तुम्हारे हक में सदका व खैरात करेंगी, तुम्हारे अच्छे नेक नामी का जरिया ये औलाद बनेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया इदा मातल इंसान, जब इंसान की वफ़ात होती है,
इनक़तअ अन्हु अमलु, उसकी नेक अमाल का इसी तरह अमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता है, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। इल्ला मिन सलास, मगर अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 अमाल ऐसे हैं मरने के बाद भी जो है उनका सिलसिला जारी रहता है। एक, अल्लाह के नबी ने फरमाया सदक़तुन जारिया, सदक़े जारिया, कोई ऐसा अमल करके गया नेक अमल, उसकी वफ़ात के बाद लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया बराबर सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह का घर बना के गया, मदरसा तामीर किया, या यतीम खाना बनाया, या कोई ऐसा काम किया जिससे मुसलमान या इसी तरह दीगर कौमें फ़ायदा उठा रही है, जब तक लोग फ़ायदा उठा रहे हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया बराबर उसको सवाब मिलता रहेगा। औ इल्मुन युंतफ़अु बिही, इल्म छोड़ कर चला गया, लोग उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, बराबर उसको सवाब मिलता रहेगा। औ वलदुन सालिह यदउ लह, नेक औलाद छोड़ कर जा रहा है, नेक औलाद छोड़ कर जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो उसके हक़ में दुआए खैर करती रहेगी, भलाई की दुआ करती रहेगी, बराबर इसको सवाब मिलता रहेगा, उस दुआ का असर उसको बराबर मिलता रहेगा। चाहे वालिदैन के हक़ में इस्तिग़फ़ार करें, सदका व खैरात करें, जो भी नेकी की जाएगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये औलाद जो कर रही है सालेह औलाद, वालिदैन को बराबर उसका अज्र व सवाब मिलता रहेगा। वालिदैन के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है कि वो अपने बच्चों को जहाँ पर दुनियावी मामलात में सोच रहे, दुनियावी तालीम दे रहे हैं, दुनियावी तालीम के मामले में जो है बेतहाशा खर्च कर रहे हैं, दीनी मामले में भी फ़िक्र करें। अम्बिया को अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ पर मबऊस फरमाया, अम्बिया की ज़िम्मेदारी जो बताई गई कि अम्बिया कुरान मजीद की तिलावत करें, वहीं पर अम्बिया की ज़िम्मेदारी ये भी बताई गई कि अम्बिया तज़किया करें अपनी कौम का। अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, वही अल्लाह है जिसने उम्मीयीन में, यानी ऐसे लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उनमें उन्हीं में से एक रसूल को मऊस फरमाया। क्या जिम्मेदारी थी नबी की? यतलू अलैहिम आयाति, कुरान मजीद की आयात तिलावत करते थे। व युज़क्कीहिम, शिरकिया अमाल है, कुफरिया अमाल है, जो भी बुराइयों में वो लोग मुलव्वस थे उनका तस्किया अल्लाह के नबी किया करते थे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब व सुन्नत की तालीम उनको दिया करते थे। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी की जो जिम्मेदारी बताई गई कि तालीम के साथ साथ किरदार साजी भी, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ तालीम ज़रूरी नहीं है, तालीम के साथ साथ तरबियत ये वालिदैन की बहुत अहम जिम्मेदारी है कि बच्चों की सही नहज पर या इसी तरह इस्लामी नहज पर तरबियत की जाए। इस्लाम कहाँ से हुक्म देता है? इस्लाम यहाँ से हुक्म देता है कि एक मुसलमान जब निकाह करना चाहता है, जब निकाह करना चाहता है, वहीं से इसको हुक्म दिया गया तुनकाहुल मरअतु लिअरबईन, 4 चीज़ें देख कर माशरे में लोग निकाह करते हैं, लोग शादी करते हैं। लिमालिहा, लिजमालिहा, लिहसबिहा, लिदीनिहा, माल को देखकर, ख़ानदान को देखकर, खूबसूरती को देखकर, दीनदारी को देखकर। अल्लाह के नबी ने फरमाया फ़ज़फ़ुर बिज़ाति दीन तरीबत यदाक, तुम लोग दीनदारी को तरजीह दो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खुश व खुर्रम रखे। तो मामला क्या हुक्म दिया जा रहा है कि एक मुसलमान निकाह करना चाह रहा है, दीनदारी को तरजीह दे। आजकल माहौल क्या है, सूरत के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है तवज्जो दी जा रही है, या इसी तरह आजकल माहौल जो बना हुआ है, मोहब्बत हो गई, निकाह कर लिया, न दीनदारी को देखा, न अकीदे को देखा, न सीरत को देखा, मोहब्बत के नाम पर जो है निकाह करवाया जा रहा है, या इसी तरह निकाह कर ले रहे हैं। बाद में ये सारे मामला झीलने पड़ते हैं। सीरत वहाँ पर नहीं थी, दीनदारी वहाँ पर नहीं थी, रिश्ता थोड़े दिन में टूट जाता है, या सही नहज पर औलाद की तरबियत नहीं हो पाती। तो ये सारे मसाइल जो पैदा हो रहे हैं इसी बात के, इसी बुनियाद पर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नज़रअंदाज करने की बुनियाद पर आज घरों का माहौल, स्कूल का माहौल हम देखते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि बच्चों को हमने घर में बंद कर दिया, बाहर घूमने नहीं दे रहे हैं, बाहर जाने नहीं दे रहे हैं, बुरा दोस्ताना बच्चों का नहीं है। मगर याद रखिए ये मोबाइल फ़ोन है, ये टीवी है,
बंद दरवाज़ों के अंदर सारी चीज़ें इसके अंदर दाखिल हो चुकी है, सारी बुराइयां मौजूद है। घर का माहौल सुधारने की ज़रूरत है। आज हम ये चाहते हैं कि हम फिल्म देखें, हम गाने सुने, लेकिन हमारा बच्चा नेक हो, हमारा बच्चा पाबंद हो, कहाँ से हो पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ईमान वालों ऐसी बात क्यों कहते हो जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते हो। हम अगर उस पर अमल पैरा नहीं है, घर का माहौल हमने सही तौर पर नहीं बनाया है, इस्लामी नहज पर हमारा माहौल नहीं है, फ़ोन पर हम कुछ सारी चीज़ें देख रहे हैं, वो देखते हुए हमारी औलाद देख रही है, कहाँ से उनके अंदर जो है दीनी नहज ऐसी तरह, इस्लामी नहज पर उनकी तालीम ऐसी तरह तरबियत हो पाएगी। हम उनको हुक्म देंगे, बताएंगे तो हमारी बातों में तासीर भी नहीं रहेगी। हो सकता है वक्तिया तौर पर मारें, वक्तिया तौर पर डराएं, वक्तिया तौर पर धमकाएं। जब तक वो छोटा है आपकी बात मानेगा, आपकी बात सुनेगा, मगर जब उसके अंदर कुव्वत आएगी, ताकत आएगी, आपको जवाब देना शुरू करेगा, आपको जो है पलटा कर जवाब देना शुरू करेगा। तो ये तरीका इस्लामी तरीका नहीं होता। पहले हम पाबंद बने, घरों को जो है दीनी घर जो है बनाए, इस्लामी माहौल उसमें पैदा करें, उसके बाद बच्चों की तालीम भी होगी सही अंदाज में, तरबियत भी होगी सही अंदाज में। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, बित्तु इंद खालती, मैं अपनी खाला मैमुना रज़ियल्लाहु अन्हा के घर जाकर रात में सो गया। देखा कि रात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू मैं भी वजू बनाकर जाकर खड़ा हो गया। सीधी जानिब खड़ा होने का बाएं जानिब खड़ा हो गया, अल्लाह के नबी ने पकड़कर मुझे सीधी जानिब किया। तो यहाँ पर आप देखिए अल्लाह के नबी उठ रहे हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। उनको देखकर जो है इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु भी जो है बराबर अल्लाह के नबी के बाजू जाकर खड़े हो रहे हैं नमाज अदा करने के लिए। जैसे हमारा तरीक़ा होगा, जैसे हमारा मामला होगा, औलाद की भी तरबियत उसी नहज पर होगी। वालिदैन का बड़ा अहम रोल होता है बच्चों की फ़िक्र तब्दील करने के लिए, बच्चों के जो है हालात को तब्दील करने के लिए। बच्चे सीखते हैं वालिदैन को देखकर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, जो भी बच्चा पैदा होता है वो इस्लामी फितरत पर पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही, माँ बाप है जो उसको यहूदी बनाते हैं, माँ बाप हैं जो उसको मजूसी बनाते हैं, वालिदैन है जो उसको ईसाई बनाते हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, पैदाइश तो उसकी हो रही है इस्लामी नहज पर। हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है, दीन इस्लाम की फितरत पर, मगर माहौल जो उसको तब्दील करता है। तो यही मामला है हमारा भी कि हम जैसे माहौल बच्चों को पेश करेंगे वैसे माहौल में बच्चे जो है ढलेंगे। अगर वालिद नमाजी है, नमाज को अपने बच्चों को साथ में लेकर आ रहे हैं, इसी तरह वालिदा नमाजी है, नमाजों की पाबंदी करने वाली है, बच्चे वही नहज पर जो है उनकी तरबियत होगी। वालिदैन अगर शिर्क से बचने वाले हैं, बिदआत से बचने वाले हैं, खुराफात से बचने वाले हैं, रस्म व रवाज से, बच्चों को उसी नहज पर जो है उनकी तरबियत होगी। और ये होना चाहिए कि बचपन ही से बच्चे जो है वालिदैन को देखकर सीखते हैं। तो इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों को बिठाकर तालीम देते थे। जिस तरह कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, एक मरतबा अल्लाह के नबी के पीछे मैं था, अल्लाह के नबी ने फरमाया, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, ऐ बच्चे कुछ बातें मैं तुमको सिखाता हूँ, उन बातों को याद रखना। इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़क, अल्लाह के अहकामात की हिफाजत करना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह की शरीयत की पाबंदी करना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, अल्लाह के अहकामात की पाबंदी करो, अल्लाह की मदद को अपने शामिल हाल पाओगे। तारिफ़िल्लाह फिर रखा, मुसीबत हो, परेशानी हो, हर वक्त अल्लाह को याद रखो। खुशहाली हो, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह ताला परेशानी में तुमको याद रखेगा। ऐसे नहीं कि इंसान मुसीबत में अल्लाह को याद रख रहा है, खुशहाली है अल्लाह को भूल जा रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, खुशहाली हो तब भी अल्लाह को याद रखो,
परेशानी हो तब भी अल्लाह को याद रखो, अल्लाह तुमको तुम्हारे शदाइद में, मुसीबत में, परेशानियों में जो है अल्लाह तुम्हारे काम आएगा। इदा सअलत फस्अलिल्लाह, मांगना हो अल्लाह से मांगो। इदस्तअनत फस्तअन बिल्लाह, मदद तलब करनी हो अल्लाह तबारक व तआला से मदद तलब करो। अल्लाह के नबी देखिए बचपन से अकीदा जो सुधार रहे, मांगा अगर किसी से जाए, सवाल अगर किसी से किया जाए, दुआ अगर किसी से मांगी जाए अल्लाह तबारक व तआला से, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कुरान खोलते हैं तो सबसे पहला दर्स अल्लाह ने यही दिया, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते। तो अकाइद की इस्लाह की जाए बच्चों की, कि बचपन ही से अकाइद उनको सिखाए जाएं, जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को सिखा रहे। लुक़मान हकीम की नसीहतें कुरान मजीद में अल्लाह ने उसका तज़किरा किया। उन्होंने अपने बच्चे को नसीहत की, व इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइदुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, याद करो उस वक्त को जबकि लुक़मान हकीम ने अपने बच्चे को नसीहत करते हुए कहा, या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन ये शिर्क इंसानियत पर बहुत बड़ा जुल्म है। जुल्म कहा जाता है जो चीज जहां होनी चाहिए उसको वहां रखा जाए, उसको हटाकर दूसरे का रखा जाए तो वो जुल्म है। चप्पल है, पैर में पहनना है, इंसान सर पर उठाकर रख रहा है तो ये जुल्म। ये पेशानी है जो झुके सिर्फ अल्लाह के सामने, इंसान गैरुल्लाह के सामने झुका रहा है तो इंसान अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। अल्लाह ने पैदा किया कि वो सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे, इंसान एक अल्लाह की इबादत छोड़कर पत्थरों की इबादत कर रहा है, मज़ारों की इबादत कर रहा है, जानवरों की इबादत कर रहा है, अपने आप पर बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है, अपने आप को जहन्नम में ले जा रहा है। इससे बढ़कर और कोई जालिम हो नहीं सकता। तो उन्होंने अपने बच्चे को समझाया, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क ये बहुत बड़ा जुल्म है जो इंसान अपने आप पर कर रहा है। उसका जो गुनाह है इसी तरह उसका अजाब जो भुगतना होगा उसी को भुगतना होगा। तो अल्लाह के नबी भी तालीम दे रहे हैं। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को बिठाकर सबसे पहले जो तालीम दी जा रही है वो यही तालीम दी जा रही है कि अल्लाह से मदद मांगी जाए, दुआ मांगी जाए, अल्लाह से मांगी जाए। लुक़मान हकीम भी अपने बच्चे को ये इसी तरह आगाह कर रहे हैं। कई बातों की नसीहत उन्होंने की तो कहा, अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक जो है न ठहराना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाना। तालीम और तरबियत के मामले में स्कूल्स का भी जो है बड़ा अहम रोल होता है। आज हमारे पास स्कूल्स कैसे है, बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, बुतों की पूजा उनको नजर आ रही है। बच्चे जा रहे हैं, सुबह में जो है प्रेयर के नाम पर जो है उनको हाथ जोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। जो दुआएं या वो पढ़ाई जा रही है वो पढ़ने पर बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। लिबास देखिए, बच्चियों की शर्म हया बचपन ही से ख़त्म की जा रही है। इस मामले में जिम्मेदार कौन? पूरी कौम मुसलमानों की जो है जिम्मेदार है कि इनके पास ऐसे स्कूल्स नहीं है, अच्छे बेहतर से बेहतर स्कूल जहां पर जो है मुसलमान अपने बच्चों को तालीम दिला सकें। ईसाई लोग इस मामले में बहुत ज़्यादा आगे जो नज़र आ रहे हैं, इसी तरह गैर कौमें जो इस मामले में बहुत ज़्यादा जो है नज़र आ रही है। मुसलमानों के पास ये चीज़ें नहीं है। हमारे बच्चे जा रहे हैं और सारी चीज़ें जो उनकी है बचपन से देख रहे हैं और वो चीज़ें जहनों में बिठाई जा रही है। जो सिलेबस जो बनाया गया है या सिलेबस में जो चीज़ें हैं बचपन से बच्चे वो सीख रहे, तो ना स्कूल्स का माहौल सही मिल रहा है मुसलमानों के बच्चों को और ना ही जो है घरेलू माहौल सही मिल रहा है। तो तरबियत होगी तो किस नहज पर तरबियत होगी? जाहिर सी बात है सही तरबियत बच्चों की नहीं हो पाएगी। फिर इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, बचपन से बच्चों को इबादत का आदी बनाया जाए। मुरु औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सबअ सिनीन, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हों। और इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया जब 10 साल के हो जाएं तो उन बच्चों को जो है मार की सज़ा देकर अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज का पाबंद बनाया जाए। आज हमारे बच्चों को देखिए सही तौर पर नमाज का तरीक़ा नहीं मालूम। वज़ू के अंदर क्या शराइत है, बच्चों को सवाल किया जाए नहीं बता पाएंगे वज़ू के क्या शराइत है। वज़ू के अंदर जो है क्या फ़राइज़ है, किन चीज़ों को अल्लाह ने फ़र्ज़ करार दिया है नहीं बता पाएंगे।
नमाज के अरकान इनको नहीं मालूम है। नमाज के अंदर कितने अरकान पाए जाते हैं, कितने वाजिबात हैं, कितनी सुन्नतें हैं। क्या चीज़ छूट जाए तो सजदे सहू करना है, क्या चीज़ छूट जाए तो सजदे सहू नहीं करना है, ये भी मुसलमानों के बच्चों को जो है मालूम नहीं है। तो ये आज हमारी कोताही है दीन के मामले में, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जबकि वो 7 साल के हो जाए। लुक़मान हकीम ने जो अपने बच्चे को नसीहत की थी उसमें आप पढ़ेंगे तो अल्लाह ने फरमाया उनके बारे में, या बुनैया अक़ीमिस्सलाह, ऐ मेरे बच्चे नमाज कायम कर, नमाज की पाबंदी कर। उन्होंने इसका भी हुक्म दिया अपने बच्चे को। और अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं 7 साल की उम्र से बच्चे के जहन में बिठाओ, इसलिए कि नमाज के बारे में कहा गया इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज एक मुसलमान को बेहयाई और बुराई से रोकती है। अल्लाह के घर में एक बच्चा आता है, सीखता है नमाज का तरीक़ा, दर्स होते हैं, दुरूस होते हैं, दुरूस को वो सुनता है तो उसका जहन जो है बनता है। हमारे सलफ़ सालिहीन जो होते थे अपने बच्चों को हुक्म दिया करते थे, कहा करते थे आज जाओ दर्स में बैठो, सुनो, जितनी अल्लाह के नबी की अहादीस सुनाओगे, कुरान मजीद की आयत, इसी तरह कुरान मजीद की आयत का तर्जुमा सुनाओगे, उतने दीनार और इसी तरह दिरहम तुमको दिए जाएंगे। बच्चे जाते थे और शौक से सुनते थे और अहादीस लाकर अपने वालिदैन को सुनाते थे, मुतालबा करते थे कि इतनी चीज़ें हमने सुनाई है, इतने दीनार दिए जाए। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि बड़े आलिम दीन, उनके वालिद उनसे कहते थे कि जाओ अहादीस सुनकर आओ, एक हदीस सुनाने पर 1 दिरहम तुमको दूंगा। तो वो सुनकर आते थे, याद करते थे, अपने वालिद को सुनाते थे, दिरहम लेते थे। आज हम भी उभारते हैं दुनियावी मामले में कि इतने नंबरात से कामयाब हो गई, ये चीज़ लेकर दूंगा, ये चीज़ खरीद कर दूंगा। यकीनन उभारिए दुनियावी तालीम के, ये दुनियावी मामलात में मुसलमान बहुत पिछड़े हुए हैं दुनियावी तालीम के मामले में भी, मगर हमारा मेयार दोहरा है, सिर्फ दुनियावी मामलात तक रहे, ये दुनियावी तालीम तक है, दीन के मामले में वो चीज़ नहीं है। जबकि सलफ़ के बारे में आता है अपने बच्चों को उभारते थे कि दीनी तालीम जो है सीखे। आज यकीन मानिए हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं, हालात जो बनते जा रहे हैं, इसमें ज़बरदस्ती मार कर आप बच्चों की इस्लाह नहीं कर सकते। मारेंगे तो और ज़्यादा वो बिगड़ जाएंगे, दिल में उनकी और नफरत बढ़ जाएगी कि मेरे वालिद मारते थे, सख्ती करते थे, बेजा सख्ती करते थे। दौर वो नहीं। आज अगर तब्दीली ला सकते हैं तो एक ही ज़रिया है, वो है दीन इस्लाम। तब्दीली ला सकते हैं तो एक ही ज़रिया है, अल्लाह का डर खौफ उनके दिल में आए, हमारे डर से ज़्यादा अल्लाह का डर खौफ उनकी दिल में आए। अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही अल उलमा, अल्लाह से वो लोग डरते जिनके पास इल्म है। अल्लाह क्या है, अल्लाह की अजमत क्या है, अल्लाह की किबरियाई क्या है, ये बच्चे को बताया जाए। अल्लाह ने फरमाया अपने बारे में व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, ये कायनात में जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें अल्लाह की तस्बीह बयान करती। ये बच्चे को समझा जाए अल्लाह ताला वो ज़ात। अल्लाह ने फरमाया वलिल्लाहि यस्जुदु मन फिस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की सारी चीज़ें अल्लाह के लिए सजदा रेज़। अल्लाह वो है जब क़यामत कायम होगी सारे सातों आसमान और ज़मीन को लपेट कर अपने हाथ में ले लेगा। अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की किबरियाई बताई जाए कि अल्लाह ताला कौन। बेशुमार नेमतें अल्लाह ने दी है, इतनी नेमतें, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, गिन नहीं पाओगे उतनी नेमतें अल्लाह ने हमको दी है। उन नेमतों में से माँ बाप भी अल्लाह की जानिब ही से अता करदा बहुत बड़ी नेमत है, जो ज़रिया है औलाद के लिए तरबियत का, तालीम का, या इसी तरह खिलाने पिलाने का, औलाद को समझाया जाए। इतनी नेमतें अल्लाह तुमको दे रहा है, क्या शुक्रगुजारी तुम अल्लाह की कर रहे हो? अल्लाह की ज़मीन पर रह रहे हो, बस रहे हो, अल्लाह की दी हुई नेमतें खा रहे हो, क्या शुक्रगुजारी तुम अल्लाह की कर रहे हो? बच्चों की दिलों में अल्लाह का डर खौफ बिठाया जाए। दीन इस्लाम वाहिद ज़रिया है, इसकी तालीमात वाहिद ज़रिया है उनके अंदर सुधार लाने का। आप पढ़ेंगे ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, छोटे छोटे बच्चे हैं 16 साल के, 17 साल के, 15 साल के, सहाबा इकराम के जिद करें अल्लाह के नबी से कि हम जाने के लिए जो है तैयार है जंगे बदर में। अल्लाह के नबी मना कर रहे हैं। तो एक ने कहा, अल्लाह के नबी ने एक को देखा कि माज़ मुआवस बड़े है वो,
हाइट में नजर आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ ठीक है, इनको चलने दीजिए। दूसरे ने कहा अल्लाह के नबी इनको तो मैं पछाड़ सकता हूँ, इनको तो मैं गिरा सकता हूँ। अल्लाह के नबी ने दोनों का मुकाबला लगा, वाकई में वो पछाड़ दिए उनको। अल्लाह के नबी ने दोनों को इजाजत दी। तो वहां पर ये जज्बा कहां से आया उनके अंदर? 15-16 साल की उम्र में है और इंसान जो है इस्लाम के नाम पर जान देने के लिए तैयार हो जा रहा है, इलाए कलिमतुल्लाह के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये जज्बा उनके अंदर कहां से पैदा हुआ? ये तालीमात जो उनको मिली, इस्लामी तालीमात जो उनको मिली। तो होना ये चाहिए कि आज इस्लामी नहज पर जो है बच्चों की जो है तरबियत हो, इबादात का जो है उनको पाबंद जो है बनाया जाए। फिर इसी तरह आप देखेंगे सलफ़ सालिहीन में ये बात मिलती है कि उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु गश्त किया करते थे मदीना की गलियों का। एक दिन थक हार कर एक घर पर दीवार पर जो है टेक लगाकर बैठ गए। आवाज सुनते हैं, जो अल्फाज है उनकी सीरत की, फत्तका इला जिदार, एक दीवार को टेक लगा कर बैठे हैं, लियरताहा, ताकि सुकून हासिल करें, गश्त करके थक गए हैं। फसमिअ इमराअतन तक़ूलु लिइब्नतिहा, सुना उन्होंने आवाज कि एक माँ अपनी बच्ची से कह रही है, क़ूमी इला हाज़ल लब्न, जाओ और ये दूध में बिलमा थोड़ा पानी उसके अंदर मिलाओ। बच्ची कह रही है कि अमीरुल मोमिनीन ने मना किया है हमको कि हम दूध में पानी मिलाएं। माँ ने कहा अमीरुल मोमिनीन थोड़ी देख रहे हैं, थोड़ी तुम्हारी गिरफ्त करेंगे। तो बच्ची जवाब देती है वो नहीं देख रहे हैं तो क्या, अल्लाह तो देख रहा है। तो ये बच्चों के अंदर ये अल्लाह का डर खौफ होना चाहिए। जो भी हम कर रहे हैं अल्लाह हमारा निगरान, अल्लाह हमको देख रहा, ये तसव्वुर उनके अंदर आ जाएगा तो अचानक या इसी तरह खुद ब खुद उनके अंदर जो है तब्दीली यकीनन आएगी। इस्लामी आदाब अपने बच्चों को सिखाइए। सोने के आदाब क्या है, खाने के आदाब क्या है, पीने के आदाब क्या है, बैतुल खला के आदाब क्या है, दीगर आदाब क्या है। बच्चों को ये सारे आदाब जो है सिखाना ज़रूरी है। शर्म व हया का इस्लाम में क्या मुकाम है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हयादारी ये ईमान का एक हिस्सा है। एक मुसलमान बेहया नहीं हो सकता, न बेहयाई को एक मुसलमान फैलाता है, न बेहयाई फैलते हुए एक मुसलमान देख सकता है। ये मुसलमानों के अंदर हया क्या है उसको भी जो है बिठाया जाए। अल्लाह के नबी की सीरत का मुताला करवाया जाए, सहाबा इकराम की सीरत का मुताला करवाया जाए, सहाबियात की सीरत का मुताला करवाया जाए, ताबईन की सीरत का मुताला करवाया जाए कि दीन इस्लाम के लिए क्या क्या उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है। हमको बाप दादा की विरासत में दीन इस्लाम मिला, इसकी अहमियत नहीं है। अल्लाह के नबी और सहाबा ने क्या क्या कुर्बानियाँ दीन इस्लाम के लिए दी, कितनी मुश्किलात से दीन इस्लाम को उन्होंने फैलाया। सहाबा इकराम को नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, नमाज पढ़ने जा रहे हैं गले में रस्सी डालकर जो है मरोड़ा जा रहा है, नमाज पढ़ने उनको नहीं दिया जा रहा है। आज हमारे लिए इतने असबाब है, इतने वसाइल है, इतनी सहूलियात है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या अल्लाह का अजाब नहीं आएगा? उस वक्त जो है नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, छुप छुप कर जो है नमाज अदा कर रहे हैं, इतनी मुश्किलात के बावजूद जो है नमाज पढ़ रहे हैं। सीरत जो है बताई जाए अल्लाह के नबी के सहाबा ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं दीन इस्लाम के लिए। वो जज्बा हमारे अंदर भी जो है पैदा हो, ये होना चाहिए। फिर इसी तरह सबसे आखिर में जो बात बताना है वो यही है कि बच्चों के अंदर फ़िक्र आखिरत पैदा की जाए, कुरान मजीद से शगफ उनके अंदर पैदा किया जाए, कुरान मजीद को पढ़ें, कुरान मजीद को वो लोग समझें। आज देखिए मुसलमानों के बच्चे 2-2 3-3 डिग्रियाँ उनके पास मौजूद हैं। 25 साल का 26 साल का बच्चा हो जाए, 2-2 3-3 डिग्रियाँ उसके पास है, लेकिन कुरान मजीद की छोटी से छोटी सूरतों का तर्जुमा उसको पूछिए, उसको तर्जुमा नहीं मालूम है। रात दिन लगा रहा है दुनियावी तालीम के लिए, यकीनन लगा है, लेकिन दीन के मामले में पूरी तरह कोरा, दीन के मामले में कोई चीज़ उसको मालूम नहीं है। अल्लाह के नबी की सीरत के बारे में चंद सवालात किया जाए, कोई जवाब नहीं दे पाएगा। नमाज के ताल्लुक से कुछ सवालात किए जाएं, कोई जवाब वो नहीं दे पाएगा। तो ये आज हमारा दोहरा मेयार है। तो फिक्र आखिरत भी जो है बच्चों के अंदर पैदा की जाए। अल्लाह ने फरमाया तुहिब्बूनल आजिला व तदरूनल आखिरा, तुम्हारा मामला ऐसे है जो करीबी चीज़ है, यानी दुनियावी ज़िंदगी को तुम लोग चाहते हो, उखरवी ज़िंदगी को छोड़ देते हो। तो बच्चों के जहनों में बिठाया जाए असल जो ज़िंदगी है वो आखिरत की ज़िंदगी है। दुनियावी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने जो दी है ये उसकी तैयारी के लिए अल्लाह ने दी है।
यहाँ इंसान कामयाब हो नाकाम हो ज़िंदगी तो गुजर जाएगी, लेकिन असल कामयाबी ये उखरवी ज़िंदगी की कामयाबी है। साथ ही साथ में औलाद के हक़ में वालिदैन दुआ भी करें। अम्बिया दुआ करते थे, कैसी दुआ? रब्बी हवली मिनस सालिहीन, अल्लाह नेक और सालिह औलाद तो अता फरमा। और अल्लाह ने इबादुर रहमान की सिफ़ातें बताएं कि वो दुआ ये करते रहमान के बंदे कि अल्लाह हमको हमारी बीवियों के ज़रिए औलाद के ज़रिए कुर्रत आयुन आँखों की ठंडक तो नसीब फरमा। यानी हुक्म ये दिया गया है कि औलाद के हक़ में वालिदैन दुआ भी करें, बद्दुआ कभी ना करें। कभी कभी होता है औलाद इतना ज़्यादा परेशान करती है, वालिदैन के हक़ मुँह से बद्दुआ निकल जाती है। अल्लाह के नबी ने मना फरमाया कहीं ऐसा ना हो कि बाद में तुम खुद पछताते रह जाओ कि जल्दबाजी में या गुस्से में आकर मैंने क्या कदम उठा दिया। और ख़ास करके वालिद के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया वालिद दुआ करते हैं औलाद के हक़ में, अल्लाह तबारक व तआला यकीनन दुआ को कबूल फरमाते हैं। तो ये ज़िम्मेदारी है एक हर मुसलमान की कि औलाद उसके लिए नेमत भी है, आजमाइश भी है। यकीनन अल्लाह ने जो नेमत दी है सही इस्लामी नहज पर उनकी तालीम व तरबियत की जाए, तभी एक मुसलमान अल्लाह के पास जवाबदही से बच सकता है, वरना अल्लाह के पास यकीनन उसको जवाब देना होगा। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।